नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो चल रहा था वो हमारा 7वां वीडियो है। ध्यान रखिएगा, 6 वीडियो में हमने 6 महीने का जो करंट अफेयर था पिछले 6 महीने का उसको हमने करा दिया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देखिएगा, प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है। ये हमारा जो 7वां वीडियो है इसके 2 पार्ट आएंगे। इसको पार्ट 1 समझ लीजिएगा और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, वो हो जाएगा पार्ट 2। अब थोड़ा चीज़ें को समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें ये जो 7वां वीडियो है इसके 2 पार्ट होंगे, तो इसमें हम ऐसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं जो 6 महीने में, पिछले 6 महीने में ज़्यादा हाईलाइटेड थे। उन करंट अफेयर को हम इस 2 पार्ट में, 7 के 2 पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हमारा जो है पार्ट 2 आएगा। लगभग 100 जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम कवर करने वाले हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड, वैज्ञानिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर 100 इम्पोर्टेंट जो हाईलाइटेड हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 50 करेंगे और पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम 50 कवर कर लेंगे। इस तरह से हमारा 100 जो है करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर पॉइंट है 6 महीने का वो कवर हो जाएगा। बाकी चीज़ हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड 6 महीने का करंट अफेयर की वीडियो 6 वीडियो में आपको करा चुका हूँ यूडूटेरिया के बुक से। तो चलिए, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आपको ये वीडियो, करंट अफेयर की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, ज़रूर देखिएगा। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स PDF उपलब्ध कराए जाते हैं और इस 6 महीने का करंट अफेयर का भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जुड़ना मत भूलिएगा, हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है। तो पहला देख लीजिए राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड। जैसे कि देखिए, पहला है कि अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो केरल बन गया है। खुद की सरकारी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल, हाईलाइटेड है 6 महीने का ये करंट अफेयर से रिलेटेड ये पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा केरल से ही पॉइंट है कि भारत का पहला ODF जिला कौन बना है, तो केरल का ही एक वायनाड जिला है वो बन गया है, भारत का पहला जिला बना है ODF जिला के रूप में। तीसरा पॉइंट है कि सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो है महाराष्ट्र राज्य। ध्यान रखिएगा, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला। आगे चलते हैं, चौथा हमारा पॉइंट है कि मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो केरल ही राज्य बना है। मनरेगा, पहले नरेगा था, बाद में उसको मनरेगा में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड जो श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना, केरल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सभी ये 100 हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो 6 महीने से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वो 6 महीने की वीडियो नहीं देखे होंगे तो भी ये वीडियो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5वां है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का शहर कौन सा बना है, तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 6वां हमारा पॉइंट है कि भारत का पहला राज्य जिसने अपनी सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है, तो वो हो केरल। ध्यान रखिएगा, सभी जो पुलिस जिलों हैं उसमें जो है ड्रोन निगरानी जो है इसने शुरू किया है। कौन सा राज्य, केरल है। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना है, तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में है। ध्यान रखिएगा, पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा बन चुका है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी का। आगे चलते हैं, भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है, क्या लागू किया है, राइट टू वॉक जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो भारत का अपना ही पंजाब राज्य बन गया है राइट टू वॉक लागू करने के लिए। 9वां पॉइंट है कि भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत किया है, तो वो केरल राज्य ही है जो कि उच्च संस्थानों के लिए रैंकिंग ढांचा तैयार किया है। इससे जो है काफ़ी लोगों को उसमें बढ़ावा मिल सकता है अपनी संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए।
अगला 10वां पॉइंट है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो जोगीघोपा असम में विकसित किया जा रहा है, पूर्वोत्तर के असम में। ध्यान रखिएगा, जोगीघोपा असम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जो है विकास किया जा रहा है। 11वां पॉइंट है कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया है, तो वो कोलकाता, और नदी पूछे तो हुबली। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल शुरुआत जो है कोलकाता में किया गया है। 12वां पॉइंट है कि भारत की पहली अंडरसी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है, तो वो मुंबई में पहली है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये 100 जो जितने भी करंट अफेयर में 100 कराऊंगा ये 2 पार्ट में, ये अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो 6 महीने के लास्ट हैं, तो ध्यान रखिएगा। 13वां पॉइंट है कि माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि माउंट अन्नपूर्णा पर्वत जो है किस देश में पड़ता है, या राज्य भी पूछ सकता है, उसमें घुमा सकता है आप लोगों के। नेपाल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद माउंट अन्नपूर्णा के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन बना, तो अर्जुन वाजपेयी जो है बन चुके हैं, पहला भारतीय बन चुके हैं। 14वां पॉइंट है कि भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडा किस शहर में दिया गया है, तो कोच्चि में दिया गया है, कोच्चि में, केरल के कोच्चि में। आगे चलते हैं, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो लखनऊ में। पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र जो है लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। 15वां पॉइंट है। 16वां पॉइंट है कि चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया था, किस राज्य में, तो कर्नाटक में। और कांग्रेस पार्टी ने 135 सीटें जो है जीतकर बहुमत हासिल किया है, वहां पर उनकी सरकार बनी है, तो कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, पहली बार जो है वोट फ्रॉम होम वाला जो विकल्प है वो शुरू किया था कर्नाटक में चुनाव आयोग ने। आगे चलते हैं, 17वां है कि भारत का पहला राज्य किसने अज्ञात नियमों का DNA डेटाबेस बनाया है, तो हिमाचल प्रदेश। 18वां पॉइंट है कि एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ किस शहर में खोल रहा है, तो वो मुंबई में खोल रहा है एप्पल। आगे चलते हैं, अगला 19वां पॉइंट है कि भारत का 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है, तो बेंगलुरु में। 20वां पॉइंट है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो तेलंगाना राज्य में। ध्यान रखिएगा, 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर और 3D मुद्रित डाकघर तो बेंगलुरु में पहला बन रहा है, और विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है तेलंगाना राज्य में बन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है, तो देहरादून में। ध्यान रखिए, देहरादून में नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में, तो देहरादून में शुरू किया जा रहा है। अगला पॉइंट 22वां है कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है, तो ये उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 75/25। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है रवनीत कौर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहली बार चुनी गई है महिला। तो पॉइंट 24 है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो उत्तर प्रदेश जो है बन गया है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। 25वां पॉइंट है कि कुल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो तेलंगाना है। कुल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना है। पॉइंट 26 है कि 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो हरियाणा जो है 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बना लिया है हरियाणा राज्य। आगे चलते हैं, 27वां पॉइंट है कि एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीटीपी, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ है, ये चैट जीपीटी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, इसका उपयोग किस हाई कोर्ट ने किया था, तो पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने इसका उपयोग किया था, किस चीज़ का, तो चैट जीपीटी का।
आगे चलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो कृष्ण प्रकाश बने हैं। आगे चलते हैं, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो पटना नगर निगम। बिहार से चेक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो पटना नगर निगम, ध्यान रखिएगा। 29वां पॉइंट था ये। 30वां पॉइंट है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना है? तो कोच्चि जो मेट्रो है उसने स्वीकार किया है सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी को। आगे चलते हैं, 31वां पॉइंट है कि रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य? उत्तराखंड, पहली बार। अगला पॉइंट है कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो जयपुर में स्थापित किया जा रहा है, राजस्थान के पहली व्यवहार प्रयोगशाला। 33वां पॉइंट है कि किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर? कोलकाता में, ध्यान रखिएगा। किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? पूर्वोत्तर की बात करें तो कोलकाता फेमस ही है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं, 34वां पॉइंट है कि नाभ में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला AIIMS कौन बना है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, जो कि नागपुर है, वो बन गया है नाभ में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का AIIMS बन चुका है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नागपुर। 35वां पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? तो मुथम्मिज सेल्वी जो बन चुकी हैं पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। आगे चलते हैं, 36वां पॉइंट है कि भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर जो है उसने 100% डाई इथेनाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया है, पहला। अगला चलते हैं, 37वां पॉइंट है कि ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन है? तो पीपापाव पोर्ट, जो कि गुजरात में पड़ता है, वो सबसे कुशल है। 38वां पॉइंट है कि एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई है? तो मुंबई के, महाराष्ट्र के थाने में, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 39वां पॉइंट है कि भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिषद का उद्घाटन किया है? सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है, तो किस? झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय के द्रौपदी मुर्मू ने किया है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो किस राज्य में? गोवा में, तो ध्यान रखिएगा, गोवा राज्य में। 41वां पॉइंट है कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो वो मेघालय में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 42वां पॉइंट है कि शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य की, और अधिक तो केरल राज्य की, ध्यान रखिएगा। 43वां पॉइंट की सिपरी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना? कौन? तो भारत। आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से खरीदा जाता है, उसी को आयात कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा भारत ने है जो है हथियार खरीदे हैं 2028 से 22 के रिपोर्ट के अनुसार, सिपरी की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। 44वां पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम जो है नया बना है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, राउरकेला में, उड़ीसा के, तो ध्यान रखिएगा, फेमस ये हॉकी स्टेडियम है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 45वां पॉइंट है कि भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में, ध्यान रखिएगा। 45वां पॉइंट ये है। तो ये थे 45 पॉइंट। बचे खुचे पॉइंट जो है हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, वो भी इससे और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उसमें देखने को मिले थे, हाईलाइटेड पॉइंट। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।